शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त की बुरी खबर है, पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, आज की ही अपडेट है। आप आज तक के माध्यम से यहाँ पर जानकारी को समझ पा रहे होंगे। वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती होती है 24,000 पदों पर। भर्ती आराम से सकुशल संपन्न हो जाती है। पिछले 3-4 साल से जो ये अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट हो गए थे एज ए टीचर और आराम से अपनी जॉब कर रहे थे। लगातार सैलरी इनको इनके खाते में सरकार की तरफ से जा रही थी। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि पता चलता है कि पेपर में जो है पेपर लीक हुआ है और कई सारे जगहों पर पेपर के लीक होने के साक्ष्य भी मिलते हैं उसी टाइम पर। और इसके बाद इस पूरी भर्ती को जो है कोर्ट में ले जाया जाता है और फिर जो है कोर्ट डायरेक्शन देती है सीबीआई जांच करने के लिए। इसमें सीबीआई जांच होती है और आज 4 साल के बाद पता चलता है कि इस भर्ती में वास्तव में जो है बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी। 5 से 10 लाख रुपए लिए गए थे और इस पर कोर्ट ने इस भर्ती को तत्काल प्रभाव से यहाँ पर रद्द कर दिया है। पूरी भर्ती को रद्द किया है। 24,000 जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार 4 साल से 3 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे, नौकरी कर रहे थे, जिनके खाते में लगातार हर महीने सैलरी जा रही थी, उनकी नौकरी दांव पर लग चुकी है। उनकी नौकरी पूरी तरीके से यहाँ पर हाई कोर्ट, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसकी तरफ से यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। और साथ साथ ये भी आदेश दिया गया है सरकार को कि आपने जो इनको भुगतान किया है 24,000 अभ्यर्थियों को जितनी सैलरी दिया है, हर अभ्यर्थी से 4 हफ्ते के अंदर पूरी सैलरी आपको जो है वसूलना है और इस पर 12% का ब्याज भी यहाँ पर लगाया जाएगा। ऐसा जो है आदेश में चीजें यहाँ पर स्पष्ट तरीके से आ रही हैं। अब ये बताइए कि अगर कोई अभ्यर्थी 4 साल से 3 साल से जॉब कर रहा है तो ये किसकी गलती है? सरकार की गलती है। अगर आपको कुछ ऐसा करना था तो ज्वाइनिंग ही ना करवाते आप। कम से कम वो अभ्यर्थी दूसरी जगह ट्राई करके कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होते। जो अभ्यर्थी पढ़ने वाले होते, जो कहीं ना कहीं पैसा दे करके आए हैं, उनके साथ गलत हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन 24,000 में कुछ तो जेन्युइन अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने मेहनत किया होगा, टॉपर की लिस्ट में होंगे, उनका सिलेक्शन हुआ होगा। उनका यहाँ पर अहित जो है कोर्ट की तरफ से यहाँ पर किया गया है, सरकार की गलत नीतियों की तरफ से यहाँ पर किया गया है। लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। पूरी उम्मीद है कि जो भी अभ्यर्थी पूरी तरीके से सही है उनके साथ न्याय हो और जो वास्तव में गलत हैं उनको नौकरी से जरूर यहाँ पर बाहर किया जाए, ताकि वो याद रखें कि हाँ, हमें जो है अब दोबारा से ऐसी कोई भी गलती यहाँ पर नहीं करनी है। लेकिन ये वास्तव में अपने आप में एक बड़ा विषय है कि 4 साल से आप सेवाएं दे रहे थे, 4 साल से नौकरी कर रहे थे, तत्काल प्रभाव से आपकी सेवाएं रद्द कर दी जाएं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पूरी तरीके से जो सिस्टम है सरकार का हो वो पूरी तरीके से यहाँ पर सही नहीं है। सरकार की नीतियाँ स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए कि अगर आपको नौकरी एक बार दे दी गई, सैलरी एक बार अकाउंट में आ गई और आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है तो फिर आपको नौकरी से हटाया नहीं जाएगा। अब ऐसे में जो बीपीएससी टीआरई फेज फर्स्ट, टीआरई फेज सेकंड दे करके आए हैं वो भी यहाँ पर चिंतित हैं। आप सभी को पता ही है, क्योंकि लगातार उसमें जांच चल रही है, लगातार अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। कल भी उज्जैन से 5 अभ्यर्थी यहाँ पर पकड़े गए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी यहाँ पर आज की डेट में आई हुई है। ईओयू की कार्रवाई हुई है। मेडिकल पास कराने के नाम पर करते हैं ठगी। बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक कांड में उज्जैन से महिला समेत 5 अभ्यर्थी यहाँ पर गिरफ्तार किए गए। लगातार गिरफ्तारी यहाँ पर चल रही है। टीआरई फेज फर्स्ट में, टीआरई फेज सेकंड में आरोप भी लगा हुआ है कि यहाँ पर पैसे दे करके फिर यहाँ पर भर्ती की गई है। तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को डर जरूर लग रहा होगा। लेकिन ये सरकार की गलतियां हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, आप इंडिया एक जो है न्यूज चैनल है, इनकी तरफ से यहाँ पर देखिए लिखा गया है, बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में 23,753 टीचरों को अब 12% ब्याज के साथ लौटाना होगा। अब तक मिला वेतन। ममता बनर्जी सरकार को हाई कोर्ट का झटका। चलती रहेगी सीबीआई जांच। 22 अप्रैल आज है और आज की अपडेट यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है, बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में 24,000 नियुक्तियों को हाईकोर्ट ने किया रद्द। लौटाना होगा वेतन। और अगर आप जो है बीपीएससी टीआरई फेज फर्स्ट, टीआरई फेज सेकंड की तैयारी करके सेलेक्ट हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अभी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, टीआरई 3 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप नोट्स ले सकते हैं। हमारे 99 रुपीज़ में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। कोई दिक्कत अगर आती है तो आप 9455 28 27 93 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी हमसे ले सकते हैं। नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया 4 हफ्तों के अंदर सारा वेतन यहाँ पर लौटाना होगा। तो ये कितनी गलत चीज़ें यहाँ पर जो है देश में चल रही हैं कि अगर
एक अभ्यर्थियों को वैसे नौकरी नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिल पाती है कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी चक्कर समाप्त करके, और इतनी उम्र हो जाती है, आधी उम्र तो वैसे ही चली जाती है पढ़ते पढ़ते सभी अभ्यर्थियों की लगभग जो मैं कह सकता हूँ कि जो छोटी छोटी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद होता क्या है, फिर अगर आपको कहीं ऐसी न्यूज पता चले कि 4 साल के बाद आपकी नौकरी ख़त्म हो रही है, सारा पैसा आपको देना होगा, आप कहाँ से देंगे? जितना पैसा जिसको मिलता है वो उतना जगह इन्वेस्ट कर देता है, पैसा होगा तब तो जो है सरकार को यहाँ पर दे पाएगा अभ्यर्थी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पर गलत हो रही हैं। आपका क्या कुछ विचार है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरे इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, एक बार कमेंट करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।